जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10 कल आप लोग का जो है आईटी का एग्जाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप लोग के लिए जो है जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल टोटल 150 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हुआ है। और इसके बाद कल सुबह 6 बजे जो है आप लोग का इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो लेके आएंगे। उस वीडियो को जो है प्लीज देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें इससे भी जो है इसमें 150 प्रश्न है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें रहने वाला है। तो जरूर 6 बजे वीडियो को देख लीजिएगा। और इतना प्रश्न बहुत ज्यादा होता है, 150 प्रश्न यहाँ है, और भी जो है सुबह जो है वो 150 प्रश्न का लगभग आसपास में आएगा, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन भी रह सकता है उस टाइप में। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को साथ में जो है जरूर शेयर कर दीजिए। और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल आप लोग का जैक बोर्ड एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन के लिए हर एक तरह से जो है मदद करने के लिए तैयार है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है चैनल पे जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग को वहां मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर का आप लोग सबको पता है कि कंप्यूटर का आविष्कारक जो है, कंप्यूटर का पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। जी हाँ, सबसे पहला कंप्यूटर जो आया हुआ था तो उसका नाम था ENIAC। ठीक है, ENIAC नाम आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सबसे पहले कब हुआ है? आधुनिक कंप्यूटर का सबसे पहले खोज हुआ है 1946 में। देखिए आप लोग का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि इंग्लिश में ये प्रश्न नहीं है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी में भी रहता है। आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो आप लोग हिंदी से यहाँ देख लीजिए, आप लोग को वहां भी देखने से समझ में आ जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों जो है कॉम्बिनेशन करके चलना चाहिए। आगे है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है ना। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महान क्रांति जो है आ गया कि मतलब सभी को जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी रखने लगे हैं, कंप्यूटर को जानने लगे हैं, तो 1960 से, तो 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बच्चा वाला प्रश्न है, संगणक। जी हाँ, कंप्यूटर का हिंदी में जो हम लोग संगणक बोलते हैं। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। देखिए गूगल तो सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बायदू भी जो है सर्च इंजन है, तो वर्ल्ड फार्म अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन इनपुट का इकाई है। इनपुट किसको बोलते हैं, देखिए समझिए पहले। इनपुट मतलब जिसको हम लोग हाथ से छू छू के काम करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन इनपुट का इकाई है, सो पूछा है। ठीक है, तो इनपुट का मतलब होता है जिससे हम लोग जो हम आदमी के पास से जो है कंप्यूटर में डेटा को भेजता है, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर से आदमी के पास डेटा आता है तो उसको आउटपुट बोलते हैं, समझे। तो इनमें से कौन इनपुट का इकाई नहीं है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो कौन जो है यहाँ का इनपुट है, तो माउस भी। अभी हम क्या बताएं कि कंप्यूटर जो है, ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर आदमी, यहां मान के चलिए कि ये आदमी है, ठीक है, तो आदमी के पास डेटा कंप्यूटर, जैसे आदमी से जो है कंप्यूटर के पास डेटा को भेज रहा है, और जो चीज आदमी के पास से कंप्यूटर में डेटा भेजता है उसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं। जैसे कि अभी मॉस है, मॉस चला रहे हैं, तो मॉस जो है हम लोग कर्सर को इधर उधर करते हैं, ठीक है, तो वो चीज कहाँ डेटा भेज रहे हैं, कंप्यूटर के पास, तो इसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। तो माउस भी है, कीबोर्ड, कीबोर्ड को भी हम लोग छू छू के काम करते हैं, मतलब जिसमें जो हम लोग हाथ टच कर करके, मतलब हमेशा जो हाथ से ही काम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अगर अपना लैंग्वेज में समझा जाए तो माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो बाइट, 1 केबी में जो है कितने बाइट होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट। देखिए 1024 बाइट बराबर जो है वो 1 केबी होता है, और उसी तरह से 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ठीक है, और 1024 एमबी बराबर जो है वो 1 जीबी होता है। ठीक है, और 1024 जीबी बराबर जो है 1 टीबी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम तो यही बोलेंगे कि अपने जितने भी सारे दोस्त का आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी चैप्टर या सब्जेक्ट है, वो सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि जो है इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से जो है बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। तो सभी लोग जो है वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशनल का जो है वो रूप में कुछ मिले, और हम भी जो है आप लोग के लिए और भी जो है प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। अभी जस्ट बताए ना कि 1024 केबी बराबर जो है वो 1 एमबी होता है।
1 गीगाबाइट। जीबी के बारे में भी बताया ना, 1024 MB बराबर जो होता है 1 गीगाबाइट जीबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप बनते हैं वो किस चीज के होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर तो सिलिकॉन से। तो जी चिप जो बनता है, मेमोरी कार्ड जो बनता है, इस तरह से आप लोग, अभी तो उतना मेमोरी कार्ड नहीं चलता है, इस तरह से मेमोरी कार्ड रहता है, वो जो है वो सिलिकॉन से बनता है। जी हाँ, सिलिकॉन से बनता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप जो होता है वो क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है HTTP का मतलब। ठीक है, HTTP आप लोग लिखे हुए देखे होंगे कहीं, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो भाषा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक होता है, छोटा सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, एक कंप्यूटर है और उसको हम लोग अपने गोद में रख सकते हैं, तो उसको नोटबुक बोलते हैं। जी हाँ, नोटबुक। नेक्स्ट है कि कोंडाटरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे जो है वो प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो एक मशीन से निम्न स्तर तक की, या फिर तो एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की, उच्च स्तर से कोंडाटरन तक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंडाटरन से मशीन तक की। नेक्स्ट है कि मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? तो सीडी रोम जो है ऑप्टिकल है, जिसको हम लोग बाहर से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? देखिए, सीपीयू में जो है वो सबसे मेन जो होता है मदरबोर्ड होता है। तो बोला है कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट, या फिर तो अर्थमेटिक लॉजिक। तो अर्थमेटिक लॉजिक हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू और एएलयू में क्या अंतर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू में जो है वो क्या अंतर है? तो रजिस्टर का अंतर है। ठीक है, तो रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, उसी को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को क्या करता है? डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, इसको हम लोग जो है प्रोसेसर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? तो प्रोसेसर का 3 मुख्य जो भाग है, एएलयू कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं, और रजिस्टर। कौन कौन? एएलयू और सीयू, है ना, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नलों का जो है मूवमेंट को कौन जो है कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, सीयू जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए, सबसे जो है फंडामेंटल जो है वर्क कौन सा नहीं है? यहां में से डेटा का प्रोसेस करना, तो कंप्यूटर का तो काम है ही है। ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना ये काम है, डेटा को स्टोर करना ये भी काम है। परिचालन संपन्न करता है तो अर्थमेटिक। ठीक है, परिचालन को कौन संपन्न करता है? अर्थमेटिक। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग जो होता है सीपीयू में होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसका नाम ही है। देखिए, मदरबोर्ड तो सबको अपने पास रखे हुए रहता है, मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड में ही जो है सीपीयू रहता है, ये मदरबोर्ड में ही जो है मेमोरी रहता है, मदरबोर्ड में ही रैम रहता है। मतलब जो है मदरबोर्ड इसको इसलिए बोला गया कि सारा चीज का जो है सीपीयू के अंदर में जो भी चीज जो है वो पूरा भाग को पकड़ के रखा हुआ रहता है। और सीपीयू किसको बोलते हैं? तो सीपीयू तो बाहर से जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर में मदरबोर्ड रहता है और वही सबको पकड़ के रखे हुए रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। देखिए, समझदारी जो है अगर कंप्यूटर के पास बोला जाए, फीलिंग्स जो नहीं रहता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम तो करता ही है कंप्यूटर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसके पास दिमाग है। ठीक है, लेकिन जो है वो लोग के जैसा जो है अंडरस्टैंडिंग क्या सही है क्या गलत, वो चीज के पास इसके पास नहीं है। इंप्यूटिंग आउटपुट ये सारा होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रमुख मेमोरी किसके द्वारा समन्वय कार्य करता है? जो मेन मेमोरी होता है वो किसके द्वारा जो है वो समन्वय का कार्य करता है? तो सीपीयू के द्वारा समन्वय का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का
मस्तिष्क होता है, मतलब दिमाग होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? तो माइक्रोचिप भी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोचिप। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? तो आउटपुट होता है। देखिए कंप्यूटर इनपुट में क्या होता है? इनपुट जो है हम लोग के पास से डेटा ले जाता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करके हम लोग को देता है, आदमी को दे देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। निम्नलिखित का आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा आउटपुट किया जाता है। देखिए आदमी जो है, फिर से एक बार हम चित्र बना दे रहे हैं इस तरह से, ये कंप्यूटर है, अब मान के चलिए कि यहाँ आदमी है, अब आदमी जो है ये इनपुट देता है, ठीक है, अब इनपुट दिया इस कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करके ये क्या देता है? आउटपुट देता है, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो सीपीयू करता है, ठीक है। ये जो है ये हम लोग का जो है वो, ये सीपीयू नहीं है, ये हम लोग का मॉनिटर है, ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस बोलते हैं। जो डेटा प्रोसेस मतलब प्रोसीड हो गया है ना, तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ALU, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की क्षमता क्या होता है? तो कंप्यूटर का क्षमता निम्न, उच्च, सीमित, तो सीमित होता है ना। कंप्यूटर भी थकता है, देखिए ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कंप्यूटर है तो ये नहीं थकता होगा, ठीक है, इसका भी जो है वो थकता है, ये भी जो है वो काम करता है। जैसे मेरा अभी लैपटॉप अभी चालू है, ठीक है, अभी लैपटॉप चालू है और चार्ज भी मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ क्या है कि लैपटॉप ज्यादा अगर गर्म हो जाता है तो तुरंत जो है वो फैन शुरू कर लेता है ना, तो उसको भी जो है गर्मी वगैरह सारा चीज लगता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को किस प्रकार जो है वो बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम, मतलब बनाया हुआ, मतलब लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो है बुद्धि दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। देखिए मनुष्य का स्मरण शक्ति ज्यादा होता है कि कंप्यूटर का ज्यादा होता है? तो यहाँ प्रश्न क्या बोला है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, या फिर तो सामान्य? तो देखिए कंप्यूटर को भी बनाया है मनुष्य ही, ठीक है, तो सामान्य इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में कितनी मानव मन के और कंप्यूटर में जो है किसका गति ज्यादा होता है? ठीक है, तो मनुष्य का मन का गति ज्यादा होता है। जैसे कि अभी जैसे मान चलिए कि हम अभी चतरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में हम तुरंत दिमाग में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हम दिमाग में सोचे, तुरंत मेरा दिमाग में छप गया वहां के बारे में, रिलेटेड चीज के बारे में, कुछ कुछ जगह के नाम छप गया, तो सोचिए कि कितना स्पीड यहां से मन गया, ठीक है। तो मानव मन जो है कंप्यूटर से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ईडीपी का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार, वीडियो देख के अगर भाग जाइएगा तो देखिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। मजाक कर रहे हैं, है ना। आप लोग जो है वो लाइक दबा दीजिए और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को जो है वो सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह को, संख्या को, दी हुई सूचनाओं को, तो चिन्ह व संख्याओं को जो है वो डेटा बोला जाता है। देखिए कंप्यूटर में डेटा जो रहता है वो चिन्ह में रहेगा या फिर तो संख्या में रहेगा, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अभी प्रश्न पीछे भी था, तो सीपीयू के द्वारा होता है, तो सीपीयू हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं, तो इनपुट हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है गणना कार्य करना, डेटा संग्रह करना कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को, तो वाणिज्य उपयोग के लिए जो है जानकारी तैयार करना, ठीक है। वाणिज्य मेरा भी जो है वो कॉमर्स ही था, ठीक है। मेरा जो है अभी अगर हायर एजुकेशन देखा जाए तो एमकॉम है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से है, और कॉलेज जो मेरा था वो मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग था। शुरू से ही जो है 11th से जो है हम 11th से, है ना, उस कॉलेज में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 11th से लेके हम जो है एमकॉम तक वहीं पढ़े हुए, मतलब 7 साल जो है इस कॉलेज में बिताए हुए हैं। अब बोलिएगा 7 साल कैसे? तो इंटर में 2 साल हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन में 3 साल हो गया, 5 साल ऐसे हो गया, और मास्टर में जो है 2 साल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि एटीएम। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम जो है वो बिना स्टॉक के नकदी दे, ठीक है, बिना स्टॉप, सॉरी बिना स्टॉप, वहां कोई स्टॉप रहता है एटीएम में? नहीं रहता है ना, ऑटो टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम जो है वो बिना स्टॉप का नकदी देना होता है, वहां नगद मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी स्टॉप वहां नहीं रहता है। इन कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, तो डेटा को, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किस चीज को परिवर्तन किया जाता है? तो डेटा को। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और प्रोसेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है, तो अबेकस, ठीक है, अबेकस। नेक्स्ट है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए जो है वो बना था? तो खेल के लिए बना हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने प्रथम
मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है वो कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है वो आविष्कार या निर्माण किया गया था। ठीक है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है? तो जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है कंप्यूटर का जो है वो संरचना किया गया था। सबसे स्टार्टिंग पिता भी यही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर जो है वो आप लोग का यहाँ लैपटॉप नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, नोटबुक नहीं है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, है ना। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। ठीक है, और हम लोग के पास जो है वो कंप्यूटर जो है आप लोग पूरा अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से, अगर एडीसी प्लस किए होंगे तो और भी अच्छा से आप लोग को समझ में आता होगा। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल हो जाएगा इसका। CRAY, है ना, जिसको हम लोग क्रैक बोल सकते हैं। तो इसको जो है क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर ही है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से जो है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो तृतीय, है ना, थर्ड जनरेशन से। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1976 ईस्वी में बना हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। जी हाँ, सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है सबसे पहले भारत में निर्मित हुआ था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फोर्थ जनरेशन में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आया हुआ था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या फिर तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। एबाकस वो इस तरह का सिलेट तरी नहीं रहता है, आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से रहता है। अब यहां से ऐसे 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 रहता है और इसमें गोल गोल से इस तरह से रहता है ना, याद आया होगा, इस तरह से। IMAC एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज। आगे हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी के द्वारा जो है पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो वान न्यूमान का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको हम लोग जो है आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो JS किल्बी। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का जो है परत होता है? तो आयरन ऑक्साइड का परत होता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, या फिर तो CDAC। तो CDAC इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से तेज कौन है ना, निम्न में से तेज कौन है? तो रजिस्टर सबसे तेज है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को जो है वो बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स, है ना, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर का ही किस्म है। नेक्स्ट है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है? तो टोटल जो है 12 फंक्शन की होता है। और किस प्रिंटर द्वारा जो है एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर जो है हम लोग के पास डेटा नहीं ले रहा है, बल्कि वो डेटा को दिखा रहा है, हम लोग के पास भेज रहा है, तो ये आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट एक सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज जो है प्रिंट करता है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, LCD आप लोग अभी नाम सुनते होंगे, LCD मेरे पास है ना, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो मॉनिटर। ठीक, नेक्स्ट है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो कीबोर्ड से, माउस से, या फिर जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक किसको बोलते हैं? अरे इस तरह से रहता है ना, बताते हैं, इस तरह से, हाँ, इस तरह से रहता है और इधर बटन बदल रहता है दोनों पकड़ने के लिए, इधर से इधर से। ठीक है, इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये कौन सी कुंजियां कहलाते हैं? ठीक है, तो ये मॉडिफायर कुंजियां कहलाते हैं, की कहलाते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स कहते हैं।
नेक्स्ट है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है देखिए प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट नहीं है, तो प्रिंटर तो आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लास्टर आउटपुट, तो टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन को हम लोग छू के काम करेंगे ना। हम पहले ही बताएं कि जो जिसको हम लोग छू के काम करेंगे तो वो इनपुट डिवाइस होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगोनली से नापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस जो है वो स्कैनर है। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंसबर्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट में अस्थायी रूप से स्टोर कहां होता है, तो रैम पर होता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग अगर सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं तब वो जाके रोम पर सेव होता है, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो वो चीज रैम पर सेव होता है, ठीक है। जब काम वर्क हो रहा है तो रैम पर सेव होता है, जब उसको हम लोग सेव कर देते हैं तब जाके वो रोम पर सेव होता है। कंप्यूटर मुख्य मेमोरी क्या है, तो भीतरी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का मेमोरी का संबंध रखता है, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से। रैम किस तरह का मेमोरी है, तो मुख्य मेन मेमोरी जो है वो रैम ही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, ठीक है, तो ये पी रैम जो है वो रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कैची, है ना। नेक्स्ट है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राइमरी, इंटरनल जो रहता है प्राइमरी मेमोरी रहता है, और बाहर से हम लोग लगाते हैं वो सेकेंडरी रहता है। नेक्स्ट है कि किस मेमोरी में जो है रखा गया डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड खोले हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं, बिजली गया डायरेक्ट बंद हो गया, खत्म हो, है ना, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। जब तक रोम में नहीं सेव होगा तब तक वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। रैम में अगर बिजली कट गया, काम हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। तो किस मेमोरी में रखा डेटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CD को कॉम्प्लेक्स डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस को हम लोग जो है मैग्नेटिक बोलते हैं। CD से आप जो है क्या कर सकते हैं, तो CD से हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। आगे है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर को जो है समझ सकता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। DVD का उदाहरण जो है किसका है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी को क्या बोला जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक और प्राथमिक, तो ये सभी हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखिए स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क जो है स्टोरेज है, हार्ड डिस्क भी जो है स्टोरेज है, CD भी जो है स्टोरेज है, लेकिन रैम जो है स्टोरेज नहीं है। जी हाँ, याद यहां रखिएगा, रैम जो है स्टोरेज नहीं है। नेक्स्ट है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रह में रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में। अगर कोई चीज हम लोग सेव कर दिए तो सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो अस्थायी रूप से जो है वो सेव रहेगा। नेक्स्ट है कि DVD का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, पूरा नाम DVD का। नेक्स्ट है कि CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म जो है वो करता है, तो LU, ठीक है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन का जो है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो BUS। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, तो मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड ही जो है वो CPU के अंदर मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड ही सबको पकड़ के रखता है। PC का, है ना, PC का पूरा नाम जो है क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर, है ना। PC बोला कि PC है मेरे पास, तो पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे जो है क्या बोलते हैं, तो पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में IBM, ठीक है, IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का साउंड कार्डो से कौन सा जो है पोर्ट जोड़ता है, तो MIDI हो जाएगा इसका सही उत्तर। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो मदरबोर्ड जो है पूरा कंप्यूटर को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर को हम लोग डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या फिर तो बोर्ड को क्या कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, तो बीट में किया जाता है, ठीक है, बीट में, ठीक है।
बीट, बाइट, ये सब नाम याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की घड़ी का स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बीट में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड का सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो सिस्टम बस। नेक्स्ट है किसका उपयोग करते हुए जो है पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का। नेक्स्ट है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है? तो जॉन जी कैमी। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ है? तो 1974 में हुआ है, सॉरी 1964 में हुआ है। नेक्स्ट है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉर्ट्रैन। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा का कोबोल किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। और किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को जो हम लोग क्या बोलते हैं? तो मतलब कोबोल ही बोलते हैं, COBOL। देखिए अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, खाली वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से जरूर जो है लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के सामने शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो जुड़ जाइए, PDF आप लोगों को वहां मिल जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा, ठीक है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक जो है वो कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जावा जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट है कि सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, तो मशीनी भाषा सब कंप्यूटर में लागू होता है, मशीन तब जो है वो कंप्यूटर चलेगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो जावा है, ठीक है, जावा। नेक्स्ट है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो वेब सर्वर्स पर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है? तो मशीन लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे जो है गलती परिणाम निकलते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग बाइनरी होता है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा का स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाइनरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो TB, ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे कम जो होता है वो क्या होता है? देखिए MB, KB आप लोग नाम सुने होंगे ना। तो KB जनरली अगर देखा जाए तो KB जो है ना, KB जो है वो इससे भी छोटा होता है, KB है, लेकिन हम लोग जनरली अगर देखा जाए KB है, उसके बाद MB है, उसके बाद GB है, उसके बाद जो है वो TB है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का जो है बिट सबसे लघु रूप है। फिर बाइट आता है। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 8, ठीक है। 8 जो है वो 8 जो है वो विकल्प होते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है बिट कहलाता है, ठीक है। बिट सबसे छोटा होता है। और 8 एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? देखिए 8 बिट बराबर जो है वो 1 बाइट होता है ना। नेक्स्ट है कि कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट होता है? तो 1000। देखिए कितना बाइट है ना, कितना बाइट मिलके जो है 1 KB होता है, 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। तो 1024 है ना बाइट मिलके जो है वो क्या होता है? 1 KB होता है। और जो है 1024 KB मिलके 1 MB होता है, 1024 MB मिलके 1 GB होता है, 1024 GB मिलके जो है 1 TB होता है। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर प्रणाली कितने अंक के होते हैं? तो 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को जो है क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे जो है मापते हैं? तो बिट से मापते हैं। और लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिट। तो ये तो आप लोग का 150 प्रश्न यहां खत्म हुआ है। और कल जो सुबह 6 बजे वीडियो आएगा उसमें इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो प्लीज उस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह से जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल आप लोग का तैयारी करवाते रहता है, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और भी सब्जेक्ट के लिए जो है अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे अंक से जो है वो बोर्ड एग्जाम में जो है वो पास हो पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।